जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा हो रहा होगा, जिनके भी बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा की तिथि जो थी आपकी 19/7 से लेके 22/7 तक, तो कल का जो पेपर है वो बचा हुआ है। फिर आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल चल रहा है कि सर कट ऑफ क्या होगा, कितने मार्क्स पे क्वालिफाई होंगे, क्या इस पर कट ऑफ रहेगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम टोटल वैकेंसी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है 87,774। तो इतनी टोटल सीटें हैं आपकी बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर। बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर इतनी सीटें हैं। ठीक है, इसमें आपका इसी सीट के लिए आपका फाइट है, इसी में आपको आपका अपना सिलेक्शन लेना है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सिलेक्शन है, लेकिन उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी आपका आपका एग्जाम हो, चाहे 1 to 5 क्लास के लिए हो, या 5 to 8 क्लास के लिए हो, या 9 to 10 क्लास के लिए हो, या 11 to 12 क्लास के लिए हो, सबके लिए ये कॉमन चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। टोटल आवेदन जो आए हैं आपके, टोटल आवेदन आए हैं 5,81,305 आवेदन आए हैं। और आपकी जो वैकेंसी है वो है 87,714। अलग अलग डिपार्टमेंट में 1 से 5 में अलग नंबर में वैकेंसी है, 5 से 8 में अलग नंबर है, 9 से 10 में और 11 से 12 में। तो नंबर जो है इनमें वैकेंसी का अलग अलग है, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये सब में कॉमन है, बिल्कुल सेम है। इतना आपको क्वालिफाई होने के लिए मार्क्स चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइंग श्रेणी वाइज कट ऑफ की, हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि किस श्रेणी में आपको कितना कट ऑफ मार्क्स आपका रहेगा। अगर उससे कम नंबर आप लाते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी कि आप जो है डिस्क्वालीफाई होंगे, आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें सामान्य वर्ग की, ईआर यानी अनरिजर्व जो भी हैं, तो उनको 40% मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। 40% का मार्क्स का मतलब हो गया कि अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपका पेपर जो होना है यहाँ पे वो 150 मार्क्स का होना है। पेपर जो होना है वो 150 नंबर का होना है। लेकिन 150 नंबर में देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि कट ऑफ जो जारी होगा वो कैसे होगा। तो 30 नंबर का आपका जो रहेगा, 30 मार्क्स का आपका भाषा का पेपर रहता है। 30 नंबर का आपका भाषा का पेपर रहता है। और 120 नंबर जो होता है आपका, इसमें आपका इसी से आपका कट ऑफ बनता है, इसी से आपका कट ऑफ बनता है 120 नंबर में। तो 30 नंबर में अनिवार्य है कि 30% आपको मार्क्स इसमें 100% लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ये मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा, ये आपका कट ऑफ में कंसिडर नहीं होगा, लेकिन 30 में से आपको 30% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। यानी कि भाषा में आपको 9 मार्क्स लाने होंगे। अगर 9 नंबर से कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 2 में मैं आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 2 में 48 बच्चे ऐसे थे जो भाषा में फेल हो गए थे, जो भाषा में 30 नंबर में 9 नंबर नहीं ला पाए थे। अब हम लोग बात करते हैं 120 नंबर में। तो 120 नंबर में आपको जनरल के लिए 40% नंबर चाहिए, यानी 40% नंबर आपको चाहिए इसमें 120 नंबर में। तो 40% मार्क्स कितना हो गया, तो 12 इंटू 4 यानी कि 12 इंटू 4 कर दोगे तो आपको इसमें 48 नंबर चाहिए। अगर 48 नंबर से कम लाते हैं तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे, यानी कि ये आपका कट ऑफ नहीं है। यानी इतना कम से कम आपको क्वालिफाई होने के लिए मार्क्स चाहिए। अब कट ऑफ जो है वो आपका बढ़ सकता है, कट ऑफ हो सकता है 60 नंबर हो, 70 नंबर, 80 नंबर हो, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपको जो भी अनरिजर्व हैं, जो भी सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इतने नंबर चाहिए। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग को चाहिए 36.5% मार्क्स। तो 36.5 जो बनता है आपका 43.8 मार्क्स, यानी कि लगभग आपको इसमें 44 नंबर चाहिए। 44 मार्क्स लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको 34% नंबर चाहिए, यानी कि 40.8, यानी कि इसमें आपको 41 नंबर चाहिए। जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको 41 नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों के लिए। तो इन सभी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो है 32%, यानी कि 32% जो आपका बनता है लगभग 38.4 नंबर बनता है, यानी कि 39 मार्क्स आपको लाने होंगे। यानी कि इससे कम नंबर आपका आता है तो आप तो टीचर बन ही नहीं पाएंगे, आप तो बिल्कुल आपका रिजल्ट ही उसमें जो है आप कट ऑफ से बाहर ही हैं।
इसमें आप सोच ही नहीं सकते इतने। अब कटअप जो है आपका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सब्जेक्ट में वो बढ़ सकता है। तो लास्ट ईयर का हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो कटअप था वो किस तरह से था, कितना कटअप गया था, लेकिन इतना मिनिमम आपको स्कोर करना है, इतना मिनिमम 120 में आपको इतना मिनिमम स्कोर करना है। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो हमेशा ही अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे और आपको 40% नंबर स्कोर करना ही पड़ेगा। यानी कि 48 नंबर से आपको अगर कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। क्लियर है? तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि एक नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं और एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो बीपीएससी टीआरई 2 में कितना कट ऑफ रहा था 1 से लेके 5 क्लास तक, 9 10 में 11 12 में कितना सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहा था। तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 नंबर में आपको 9 नंबर भाषा में लाना है और 120 नंबर में 48 नंबर आपको कम से कम लाना ही है। यानी कि इससे कम नंबर अगर आते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3 में डिस्क्वालीफाई होंगे। तो अभी हमने आपसे बताया था कि कितना क्वालिफाई होने के लिए आपको बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर कितने नंबर चाहिए, कैटेगरी वाइज जनरल के लिए क्या चाहिए, ओबीसी एससी एसटी सबके लिए बताया था। जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था जनरल या अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए होता है। यानी कि 120 में जो 40% मार्क्स आपका बनता है वो कितना बनता है, 48 नंबर आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या रिवाइज कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर और इस बार जो कट ऑफ रहेगा इसमें आप और 5 नंबर ऐड कर देंगे। 2024 में जो है कट ऑफ जो है 2023 के कट ऑफ में आप 5 से 10 नंबर आप जोड़ सकते हैं। इसमें 5 से 10 नंबर कट ऑफ बढ़ने के जो चांसेस हैं वो 5 से 10 नंबर हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर 5 क्लास तक के बीच में, तो उर्दू के लिए आपका कट ऑफ 54 नंबर रहा था, बांग्ला के लिए 62, वही अगर हम लोग बात करें फीमेल के लिए जनरल में तो 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 39। तो इस तरह से ये सारी कैटेगरी के लिए ये आपका कट ऑफ मार्क्स है जो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 10 के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 10 के लिए कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के लिए आपका कट ऑफ जो रहा था 54 नंबर जनरल के लिए, बाकी सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। उर्दू की अगर हम लोग बात करें बंगाली के लिए 52, उर्दू के लिए 58, संस्कृत के लिए, तो इन सारे सब्जेक्ट के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज ये कट ऑफ आपको गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, जो आप आसानी से देख सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ है और किस डेट में एग्जाम हुआ था, डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कट ऑफ जारी किया हुआ है। तो उससे डेट ऑफ बर्थ से वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा आपका कट ऑफ पे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा 9 10 का आपका कट ऑफ। सोशल साइंस में भी आप देख सकते हैं। अब ये आपका 11 12 का है, 11 12 का जो है ये कट ऑफ है आपका। इसी में जो भी आपका कट ऑफ है लास्ट ईयर का उसमें आप 5 से 10 नंबर इस बार जोड़ लेंगे, क्योंकि इस 5 से 10 नंबर इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है। तो हिंदी की अगर बात करें तो 39 कट ऑफ गया था, उर्दू के लिए 42, इंग्लिश के लिए 59, 41 संस्कृत के लिए, बंगाली के लिए 66, मैथिली के लिए 39, उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैथिली, बंगाली, प्रकृत, मैथमेटिक्स का जो आपका कट ऑफ रहा था 51 नंबर रहा था। और प्रकृत, पाली, पर्सियन, अरबिक सबके लिए आप देख सकते हैं कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो भी फिजिक्स के कैंडिडेट होंगे फिजिक्स का आप देख सकते हैं 39, केमिस्ट्री का 39, इकोनॉमिक्स का 44, 40, 39, 39, अलग अलग सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी के लिए 39, सोशियोलॉजी के लिए 39, पॉलिटिकल्स के लिए 39, होम साइंस के लिए 40। तो इन सब के लिए ये कट ऑफ आपका था 2023 में। ठीक है, अब बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ है, आप देख सकते हैं आसानी से। जियोलॉजी के लिए अगर हम लोग बात करें तो 51, बोटनी के लिए 39, होम साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, सबके लिए। तो इस तरह से कट ऑफ आपका जारी हुआ था लास्ट ईयर। तो इस बार इसमें आप 5 से 10 नंबर जोड़ लेंगे, 5 से 10 नंबर जो है इस बार कट ऑफ में आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी आपका बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है,
और जब अभी तक जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलता है।